अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आसिम अज़हर और मीरा वली की इंगेजमेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुई, उनके फ़ैन्स ने इसके मुतालिक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देना शुरू कर दिया। आसिम अज़हर, जिनका कि पहला रिलेशनशिप हानिया आमिर के साथ था, इन दोनों के फ़ैन्स इनके कपल के दीवाने थे। सोशल मीडिया पर इनके ब्रेकअप की न्यूज़ से इनके फ़ैन्स काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुए, लेकिन रिसेंटली आसिम अज़हर और उनकी फियांसी मीरा वली की इंगेजमेंट की न्यूज़ सुनकर इनके फैंस बहुत खुश हुए। मीरा वली ने अपने इंटरव्यू में बताया कि आसिम अज़हर एक बहुत सपोर्टिव पार्टनर है। इनका इंटरव्यू आप मुबारक हो देखने में बहुत बहुत हाजिर आपको है। मंगनी की। थैंक यू। हाउ इज लाइफ गोइंग आफ्टर एंगेजमेंट? सेम कितना ओल्ड, एंजॉय कर रही हैं? लिटरली सेम ओल्ड। क्यों? लोगों को क्यों लगता है कि एकदम से You वो feel ग्लो आ special? जाएगा? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ग्लो यू तो डू। आया हुआ है। अब वो मेकअप का कमाल है या गर्मी का कमाल है, क्या वो गर्मियाँ कमाल के पसीना आ रहा है मुझे, बट ओके चले, हम ग्लो गए थे ऐसे। नहीं, आई ओके, आई नो लाइफ वैसी ही होती है, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आ जाता, बट आई थिंक इट जस्ट यू फील स्पेशल, डोंट यू? और वही चीज लाइक एक वो पहन लिया ना, फॉर्मल हो गया ना। हाँ, अभी नहीं पहना हुआ, लेकिन अभी नहीं पहना। आई शुड प्रॉब्ली हाइड माय फिंगर राइट नाउ। लेकिन नहीं, आई थिंक वो होता है कि आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप मतलब मेरे इतने रोमांटिक इतने उसका आपने बिल्कुल Girl, I'm like older now, ठीक है, मैं बड़ी हो गई हूँ यार। रोमांटिक चले, आप शादी में रोमांटिक हो जाओ, सही है। या आप अली हसन वाले काम मुझसे शर्माओ, अब मैं कैसे शर्माऊँ? क्यों पे शर्माऊँ? अच्छा नहीं, मतलब हाँ, ऑब्वियसली नहीं, मैंने कहा यार बंदा स्पेशल फील करता है, मंगी हो गई है यार, एक और साथ जिंदगी में आपके आ गया है। आप बोलते ना, मैं हाँ करती रहती हूँ क्योंकि आप अच्छी बातें करिए, मुझे बातें करनी नहीं आती। ये अच्छा, नो एक्चुअली मैं अब आपकी दोनों बातों को, मैं अपनी बात और आपकी बातों को कनेक्ट कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीलिंग स्पेशल कम्स टुगेदर कि एक बंदा आपकी ज़िंदगी में या बंदी एंटर हो गई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उससे कनेक्शन भी है, एंड आई थिंक दैट होल आइडिया, वो पूरा थॉट, ये कॉन्सेप्ट मेक्स यू फील स्पेशल। आपको सपोर्ट बहुत मिलती है ना, फिर आपको पता होता है आपकी एक सपोर्ट है ऑन द साइड, लाइक फॉर एवर इंशाल्लाह। तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है व्हेन यू आर वर्किंग एंड व्हेन यू आर स्टेबल मेंटली और इमोशनली, और जिस तरीके से भी इन लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अभी फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक मैं उस पॉइंट तक हूँ। तो फिर आपको एक वो नहीं होता कि आपको चाहिए होता है कुछ, यू जस्ट नीड अ पर्सन हु इज सपोर्टिंग यू। एंड मतलब मेरा तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा रहा है कि अगर आपको कोई कभी ज़िंदगी में पसंद आए तो शादी कर लो। ओके, माशाल्लाह। Because why are you putting yourself in a relationship? I mean everybody has their opinions. I respect every, but मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ कि अगर मैं किसी को कभी ज़िंदगी में पसंद करूँ, कर चुकी हैं मैं, कर तो चुकी हूँ, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि अगर मैं कभी किसी को पसंद करूँ, हाँ, तो मैं आई एम वेरी पिकी। हाँ, आई एम वेरी पिकी, मतलब मैं ये नहीं, मेरा मुझे डर लगता है दिल टूटने से, मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा दिल टूट जाएगा, तो मुझे कोप नहीं करना आता इन चीज़ों के साथ, बिकॉज मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ गुजरी नहीं उससे कि मतलब मेरा दिल टूटा हुआ जो भी। तो आई जस्ट फील लाइक आई वॉज वेरी पिकी, एंड मैं बहुत ये सोचती थी कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इस बंदे को पसंद भी करूँगी तो आगे जाकर विल आई मैरी हिम, इफ नॉट देन आई डोंट। मतलब तो फिर वो, और कभी कभी ऐसे भी होता है, अब मैं उन लोगों को भी डिफेंड कर रही हूँ जो एक चीज़ के अंदर इसलिए नहीं एकदम से इस थॉट से नहीं आता कि हमें शादी करनी है, बिकॉज दे मीट अ पर्सन और उस टाइम फ्रेम में वो सोच रहे होते हैं कि अच्छा इट वुड बी नाइस इफ वी गेट मैरिड, एक्सप्लोर कर, हाँ, दैट्स फाइन टू। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, बट मेरा अपना तरीका होता है, एक्सपीरियंस, बिकॉज आई कांट डील विद हार्ट ब्रेक, सो मतलब मेरा ये था इस चीज़ के लिए। आसिम इज वेरी सपोर्टिव थ्रूआउट दिस प्रोसेस। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप कह रही थी कि वो पूरे परिस्तान के प्रोसेस में ही इज बीइंग वेरी, ही आल्सो sang the OST. I told him कि प्लीज़ आप कर लो उसको, आई थिंक ऑफर भी, हाँ उसको ऑफर आई थी, एंड आई टोल्ड हिम आप कर लो, बिकॉज आई वुड लव, मतलब बहुत वियर्ड बात है बट यू नो लाइक आई वुडंट वांट एनीबडी एल्स टू सिंग इट अदर देन यू, कि मतलब इट्स क्यूट, मेरी शक्ल चल रही होगी पीछे से वो गाना चल रहा होगा तो क्यूट लगा मुझे वो। ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये क्यूट था कि यू नो मतलब इट साउंड स्वीट टू मी, तो आई वाज लाइक यू नो डू इट, तो ही डिड इट, एंड ही इज़ आल्सो वेरी सपोर्टिव। उसने इट वाज क्यूट बिकॉज इफ्तार के टाइम पे जो इफ्तारी किया करता था तब मैं सेट पे हुआ करती थी, बिकॉज वो घर पे होता था, इफ्तार कर रहा था, मैं सेट पे काम कर रही थी, इफ्तार अपनी उधर खोलती थी, तो वो हर 2 सेकंड बाद ना मुझे क्लिप्स भेजता है, उजाला सीन वेरी गुड, उजाला शर्माना वेरी गुड, तो मतलब वो एक फनी तरीके में, क्यूट तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी था, तो इट वाज स्वीट। बट आई थिंक वो बहुत ही मुझे तो बड़ा अच्छा जेस्चर लग रहा है, बिकॉज यू फील कि अच्छा ही इज वाचिंग इट एंड ही इज गिविंग यू फीडबैक, एक कनेक्शन भी है। लेकिन मैं बहुत शुरू में मैंने कहा था ना देखो कोई भी ना देखे, फीलिंग कॉन्शियस, हाँ मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी, बट उन लोगों ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा, तुम अच्छा लग रहा है तुम्हारे पे कैरेक्टर, तो आई वाज ग्लैड। आप आसिम को आप बुलाती हैं?
जी। अब शर्माई ना। नहीं, क्यों निकलवा दिया? मैं तो नहीं शर्मा रही, मैं तो You're blushing right now. काव्या, ये edit में नहीं बेटा आपके भी जब आएगा ना ये वक्त, ये एडिट में नहीं निकलेगा जी, ये एडिट में नहीं निकलेगा, मतलब, बता रही हूँ। हाँ इसको अच्छा चलिए बस मैंने बहुत मजाक, बहुत मैंने वो कर लिया, टीज कर लिया बड़ी बहनों की तरह, सही बड़ी बहनों की तरह। बिल्कुल भाई, और काम किया मेरा। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा, कमिंग टू, इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर ली है, यू नो, इंशाल्लाह शादी भी कुछ ऐसे में होपफुली आप लोगों की हो जाएगी, तो बहुत छोटी नहीं है आप। और दूसरी बात मुझे ये भी हो रहा था, आजकल हम इतना देखते हैं अपने आसपास इंडस्ट्री में एंड आउटसाइड इंडस्ट्री ऑल्सो, जहाँ पे रिलेशनशिप्स नहीं सर्वाइव कर रही हैं, ब्रेकअप्स बहुत हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रही हैं। कंसर्न नहीं था, डर नहीं लग रहा, बिकॉज आपकी जनरेशन से मुझे बहुत, मतलब आपकी एज के लोगों से मुझे बहुत सुनने को मिलता है, तो मैं जानना चाहती थी आपका क्या, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हिच कैन मे बी हेल्प अदर पीपल आल्सो। सो देयर आर I think 3-4 main topics that I have in my head. So I'm 20 right now. I'll turn 21 soon, inshallah. So obviously I don't plan on getting married abhi, like at this moment. But मेरा जैसे like I said कि मेरा हमेशा का मानना यही है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, marry them. ठीक है। इंटेंशन ये रखो स्टार्ट में, अगर बीच में नहीं चला that's something else, लेकिन अगर आपका शुरू से इंटेंशन ये होगा तो फिर आप बहुत रिस्पॉन्सिबली लेकर चलोगे एक चीज़ को, फजूल बातों पे नहीं लड़ोगे, फजूल बातों पे चीज़ें नहीं होंगी। तो मेरा टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, एग्जैक्टली, यू वोंट टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड। आप डरे रहते हो कि यार मतलब एक मैं सबसे दूसरा बंदा, बिकॉज इट्स नॉट अ जोक, शादी इज नॉट अ जोक। अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट कि ओ हम प्यार करते हैं तो चल जाएगी, ओनली लव डजंट वर्क इन शादी। बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको वो देखनी पड़ती हैं, बट मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये था। तो ये तो एक बात हो गई, एक पॉइंट ये एक हो गया कि मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के लिए। दूसरी बात ये है कि आई ऑनेस्टली डिडंट इवन थिंक कि अनाउंसिंग इट वाज इम्पॉर्टेंट। और इस तरीके से नहीं कि मतलब लोगों को नहीं बताना, इस तरीके से कि वो एक पर्सनल हमारी थिंग थी, हमने इसलिए अनाउंस करने का प्लान किया कि चलो इसको अनाउंस भी कर लेते हैं। इट वाज बिकॉज वी थॉट थ्रू इट कि यार लोगों के ना दिमाग में बहुत सवाल हैं, ऑफ कोर्स बनता है, ऑडियंस है, हम वो पिक्चर्स आगे आती हैं कि अच्छे लोग हैंग आउट कर रहे हैं तो आगे इनका क्या फ्यूचर प्लान है क्या नहीं, और हमने कोई चीज़ कर ली है और कोई अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, हम हर उल्टा पुल्टा काम उठा के अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो एक अच्छी एक नेक चीज़ हुई है तो व्हाई नॉट शेयर इट टू द पब्लिक, एंड खुशियाँ जैसे हमें मिली हैं वैसे हम बांटते हैं, एनीबडी हूज हैप्पी फॉर अस विल फील हैप्पी एंड ऑटोमेटिकली वो भी खुश होंगे। तो आई थिंक उस पॉइंट पे हमने ये सोचा कि कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देते हैं कि ये एक फैमिली टर्म्स पे एक बात है और एक फैमिली लिंक हो चुकी है, तो मतलब इट्स नॉट एज सिंपल एज पीपल, और थोड़ा बुरे नेगेटिव टर्म्स पे ना लगे। हाँ, मुझे तो लगता है मेरा बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि आई थिंक आप जो बात बोल रही हैं वो जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो एक चीज़ खूबसूरत है उसको आपने एक फॉर्मल नाम दिया है, तो व्हाई नॉट लेट पीपल नो इट, और उसमें रिस्पेक्ट जो आप। सो एंगेजमेंट इज ऑब्वियसली नॉट लाइक पीपल वर सेइंग कि एंगेजमेंट टूट जाती है, ये कर जाती है, वो कर जाती है, उधर से हम आते हैं इस पॉइंट पे कि लोगों का। सो द बेस्ट थिंग आई थिंक टू डू इन अ रिलेशनशिप इज टू कीप इट एज प्राइवेट एज यू कैन। ऑफ कोर्स आप इतना नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, ठीक है, वो तो आप कहीं भी जाएंगे किसी ने पिक्चर ले ली तो वो तो डलेगी, एंड ऑफ कोर्स यू कांट स्टॉप हैंगिंग आउट विद अदर पर्सन इस डर से कोई वीडियो ना बना ले, बट द थिंग्स दैट यू चूज टू मेक पब्लिक, वो उस पर अगर लोग कॉमेंट करें तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेयर करना। ठीक है। अगर ये हो कि आप एक प्राइवेट मोमेंट किसी के साथ खाना खा रहे हैं बाहर और कोई आपकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और वो बना रहे, वो गलत बात है। लेकिन उसके अलावा जस्ट बी प्राइवेट विद एवरीथिंग। और ऑनेस्टली आप किसी से शादी, कोई भी हो वो आगे दूसरा बंदा, आप किसी से शादी या किसी से रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आते कि आप लोगों को खुश कर रहे होते हैं। इफ़ यू फाइंड हैप्पीनेस इन इट, लोगों को जितना भी उल्टा वो चीज़ लगे, जितनी बुरी लगे, अगर आप खुश हैं तो ख़त्म बात। अल्लाह ताला आपके लिए वो चीज़ फिर अच्छी बना देते हैं। तो आई थिंक जितना आप लोगों का सोचो कि लोगों ने तो वैसे भी कहना ही कहना है, आप एक अच्छी चीज़ भी करोगे तो वो लोग कहेंगे कि अच्छा देखो ये लोग ये कर रहे हैं, आप नहीं भी करोगे तो देखो आप बता के नहीं रहे, इंगेजमेंट की तो क्यों की, नहीं की तो नहीं क्यों नहीं की, तो वो बहुत सवाल है। तो आई रादर नॉट केयर अबाउट दोज थिंग्स, आई जस्ट सी व्हाट माय फैमिली इज हैप्पी विद, व्हाट आई एम हैप्पी विद। तो आई थिंक ये मेरा हमेशा से ये रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है, और जितना हम लोग चीज़ों को फॉर्मल जो ट्रेडिशनल्स थे हमारे उसकी तरफ जाएंगे, उतनी ही अच्छी एग्जाम्पल और लोगों को मिलेगी देखने के लिए। और जैसे आपने कहा कि आपकी नियत ही शादी की थी, तो व्हाई नॉट, यू नो। अच्छा, व्हाट इज़ लव फॉर यू? That's such a difficult question. इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं आपकी जनरेशन या आपकी एज के जो लोग हैं, 20 के करीब जो लोग हैं, वो किस तरह लव को डिफ़ाइन करते हैं और उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या चीज़ ढूंढ रहे होते हैं अपने एक पार्टनर में?
ओके, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि बहुत अलग अलग इस पे ओपिनियंस होंगे. दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. आई फील लाइक कि वही बात है कि सिर्फ प्यार में वो चीज़ नहीं होती. व्हेन यू आर यू कांट डिसरिस्पेक्ट अ पर्सन, टेल देम कि लेकिन मैं तुमसे प्यार भी तो कितना करती हूँ. ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम विद लव. आई थिंक लव इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, अबाउट मीटिंग इन द मिडल. मिडिल में मिलना बहुत ज़रूरी होता है. ये नहीं होता कि आप किससे प्यार कर तो आप भी उनके लिए हर चीज़ में हाँ कर दो या वो भी आप चीज़ के लिए हर चीज़ में हाँ कर दें. इफ़ यू गाइस डिसएग्री ऑन समथिंग, फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर इनफ टू बी लाइक अच्छा ठीक है इस बंदे को ये नहीं पसंद, हम इतना करते हैं, लेकिन मुझे ही नहीं पसंद तो ये बंदी इतना कर सकती है. तो वो भी एक दैट इज़ लव फॉर मी. एंड जस्ट फाइंडिंग कंपेनियनशिप एंड सपोर्ट इन अ पर्सन, टू बी ऑनेस्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर मी. आई डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इस दिन तुम मुझे बाहर क्यों लेकर गए तो मतलब ये प्यार नहीं है तुम्हारा. तो आई जस्ट थिंक दूसरे बंदे भी थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए.